इसके भाई ने बार बार कॉल करके कहा कि रिश्ता नहीं देना, मैंने इसको खाने के लिए नहीं देना, ये हमारी मिन्नतें करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बड़ा ही ज़बरदस्त हैरत अंगेज़ कपल मौजूद है। ये हैं राबिया और ये हैं शाहिद भाई। शाहिद जो है, इनका एक्सीडेंट के अंदर एक बाजू कट गया। पहले से इनकी एंगेजमेंट हुई थी राबिया के साथ। और आपको पता है, हमारी सोसाइटी, हमारे लोग जो होते हैं, फिर उनका माइंड सेट हुआ होता है कि शादी से पहले अगर कुछ हो गया तो सब कुछ ख़त्म है, शादी के बाद अगर हो तो फिर कुछ नहीं, अल्लाह की करनी हुई। तो इनका रोड एक्सीडेंट के अंदर बाजू कट गया और इनकी एंगेजमेंट हुई थी। और इनके शाहिद के घर वालों ने कहा कि अब हमने आपकी शादी वहाँ नहीं करनी, क्योंकि हम आपको खाना खिलाना पड़ेगा आपको और आपकी बेगम को भी। तो जो राबिया थी, इनकी शादी के बाद आपस में बातचीत हो गई और इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। राबिया ने फिर इनको फ़ोन किया कि मेरे घर वाले मेरी कहीं शादी करना चाह रहे हैं, तो आप आके मुझे ले जाएं। फिर इन्होंने शादी की। ये इनको ले आए रात के 1 बजे अपने कटे हुए बाजू के साथ, जबकि ज़ख़म भी उस टाइम बहुत था, और इन्होंने शादी कर ली है। और अब इनके घर वालों ने भी निकाल दिया इनको और इनके घर वालों ने भी, और इनका बाजू कटा हुआ, ये कोई काम नहीं कर सकते। तो जानते हैं इनसे कि ये इनकी लव स्टोरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी एंगेजमेंट को कितनी देर हुई थी जब इनका बाजू कटा है? 1 साल। अच्छा, 1 साल आपकी एंगेजमेंट रही है? जी, 1 साल के बाद फिर इसका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद रिश्ते से मना कर दिया। किसने मना किया, आपके घर वालों ने या इसके घर वालों ने? नहीं, मेरे घर वाले कह रहे थे कि देना है रिश्ता। इसके भाई और भाभी ने कहा था कि हम इनको खाने के लिए नहीं दे सकते, बाकी सब खुश थे। इसके भाई ने बार बार कॉल करके कहा कि रिश्ता नहीं देना, मैंने इसको खाने के लिए नहीं देना, ये हमारी मिन्नतें करेंगे, फिर हमें खाने के लिए देना पड़ेगा इनको। जी, तो आप शादी, जब आपकी एंगेजमेंट हुई थी, अरेंज मैरिज थी ना आपकी? जी, अरेंज मैरिज थी। फिर आपकी बात होती थी इनसे? जी, बाद में बात होने लगी थी। फिर आपको इनसे मोहब्बत हो गई? जी। उसके बाद फिर आपका रिश्ता कहीं और तय हो गया? जी, एक्सीडेंट होने के बाद जब इसके भाई ने मना किया था, उसके बाद वो करने लगे थे। इसके भाई और भाभी कॉल कर रहे थे ना बार बार कि इसका रिश्ता कहीं और कर दो। इसलिए मेरे माँ बाप ने कहा कि हम शादी कहीं और कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि मैंने शाहिद से ही शादी करनी। मैंने वादा किया था कि हर हाल में हम एक दूसरे का साथ देंगे। फिर आपने इनको कॉल की? जी, मैंने रात को कॉल की कि मुझे आके ले जाओ। ये कह रहे थे कि मैंने शादी नहीं करनी क्योंकि मैं आपको खाने के लिए नहीं दे सकता, ये बातें करते हैं, और आपका भी कोई भाई नहीं है, आपके माँ बाप की ख्वाहिश है किसी अच्छी घर में रिश्ता। और मैंने कहा नहीं, शादी करनी तो आपसे करनी, वरना नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? मैं शाहजो डाले पे जा रहा था, कसूर रोड पे एक्सीडेंट हुआ था मेरा बाई व्हीलर के साथ। हमारी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी। फ़ौरन आपका बाजू काट गया? हाँ जी, हाँ जी, उसी टाइम। अच्छा, तो आप उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाएगा। आप उससे पहले किसी फैक्ट्री में काम करते थे? जी, मैं लोहे वाली फैक्ट्री में काम करता था, इधर भाई फेरू के साथ ही उधर काम करता था लोहे वाली फैक्ट्री में। तो बस मैंने कहा चलो बस पे जाएंगे, बस पे नहीं मैं गया। मैंने कहा चलो किराया बच जाएगा। तो हमारे गाँव से ना एक शाहजो डाला जा रहा था लाहौर, मैं उसी पर बैठ गया। मैंने कहा चलो किराया नहीं लगाना पड़ता, मैं उसी पर बैठ गया और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद फिर आपके घर वालों ने इनके घर वालों को इनकार किया? जी, मेरे भाई और भाभी ने इनके घर वालों को जवाब दे दिया कि रिश्ता नहीं अब देना, कि ये हमारी मुसीबत बन जाएगी। तो ये भी, तो कहाँ से हम अपनी रोटी पानी भी पूरा करेंगे कि इनको भी देंगे। तो उन्होंने रिश्ते से मना कर दिया फिर इनके अम्मी अब्बू ने भी। नहीं, तो आपका सिर्फ बाजू ही कटा था, तो इसका मतलब कि आपकी सारी ज़िंदगी शादी नहीं उन्होंने करनी थी? उनकी सोच यही थी। मैंने तो राबिया ने भी बहुत समझाया था, रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात देने वाली है, ठीक है, तो कुछ नहीं होता। हमने मिन्नतें की है, पाँव पकड़े उनके, तो हमारी शादी कर दो, कुछ नहीं होता, रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात देगी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने भी इनसे कहा कि मैंने आपसे शादी नहीं करनी? जी, फिर मैंने राबिया की कॉल आई ना कि मैंने इसे कहा कि मैंने आपसे शादी नहीं करनी, ठीक है, कोई अपनी अम्मी अब्बू को कोई और की रिश्ता कोई देख लें, कोई अच्छा घर, कोई अमीर हो लड़का। आपका कोई भाई तो है नहीं गा, ठीक है, 4 सिस्टर ये तो अच्छे घर में हो जाओ, कुछ नहीं होता, मैंने नहीं आपसे करनी, मैं सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार लूँगा, कुछ नहीं होता। तो राबिया ने कहा नहीं, मैंने आपसे करनी है। तो मैंने कॉल कट कर दी, मैंने कहा मैंने नहीं करनी, क्योंकि इसका कोई भाई नहीं था, इसी वजह से मुझे टेंशन थी। आगे तो मैं फैक्ट्री लोहे वाली में काम करता था, कमा लेता था, साथ स्टडी भी करता था। तो इसने 3-4 दिन बाद फिर मुझे कॉल की, तो कह रही थी वो मेरी शादी करने लगी, बस ना कोरोना की वजह से फ़्लाइटें बंद है, बाहर एक लड़का था
उसके साथ। तो जब वो आता गया तो मेरी शादी हो जानी है, तो मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मुझे लेने आ जाओ। तो ये रोने लगी। तो ज़ख़म भी उसी टाइम ना ताज़ा ही था, बाजू कटा 1 मंथ ही हुआ था। अच्छा, 1 माह हुआ था आपकी बाजू कटे हुए? जी। तो 1 माह बाद मैं चला गया इसको लेने के लिए। रात को 1 बजे मैं इसको लेकर चला गया, फिर हमने शादी कर ली कोर्ट में जाके। अच्छा, उसके बाद फिर आपके घर वालों ने और इनके घर वालों ने आपको निकाल दिया? जी, निकाल दिया। वो कह रहे थे वापस कर दो तो अच्छी बात, नहीं तो बहुत मसला बढ़ जाएगा। हमारे घर वाले भाई भी कह रहे थे, उनके घर वाले भी, राबिया को वापस कर दो। मैंने कहा नहीं करनी। अब तो वो आपकी बेगम है? जी, वो मेरी बेगम। मैंने कहा जब ज़िंदगी ख़त्म होगी ठीक है, नहीं मैंने नहीं करनी। इसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मुझे सब छोड़ के, बहन भाई सब भी छोड़ के, घर वाले सब छोड़ के इसी ने मेरा साथ दिया। अकेली नहीं, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, हर हद तक जा सकता हूँ। मैंने नहीं से छोड़ना, जो कुछ मर्ज़ी कर लो आप। नहीं तो आप देखें, अल्लाह ना करे, अगर अल्लाह ना करे आपका बाजू शादी के बाद कट जाता, आपकी टांग कट जाती, या अल्लाह ना करे इनकी शादी के बाद बाजू या टांग कट जाती, तो फिर आपका, फिर ये दोबारा कहते हैं आपके घर वाले किसको छोड़ दें। ये मुझे लगता है एजुकेशन की कमी है, हमें अवेयरनेस नहीं है। हाँ जी, इसी वजह से तो अगर इसके साथ भी ऐसा हो जाता ना, मैंने इससे वादा किया था कि मैंने इसे कभी छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि इसके अम्मी अबू भी बहुत शरीफ है। क्योंकि ये कदम मैंने उठाना नहीं था, क्योंकि उनकी इज़्ज़त ही ख़राब हुई है। मैंने मना किया था, पर इतनी मजबूरी की वजह से ना ये फ़ैसला हुआ। अब गलत भी किया, सही भी किया। अल्लाह पाक ने जो मेरी किस्मत में लिखा था ऐसी शादी होनी थी, तो उन्होंने मना कर दिया। हम पहले उनको बहुत समझाया कि शादी कर, तो उन्होंने नहीं की। इसकी शादी करने लगे थे, तो हम इस मजबूरी की वजह से हम भागकर हमने शादी की है। फिर तो अब आपके घर वाले दोनों आपका साथ नहीं देते, अब आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता अभी। इसी वजह से हम मीडिया पे आए हैं कि लोग हमारी हेल्प करें कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। जो मेरे घर वाले और राबिया के घर वाले रिश्तेदार जो है बातें करते हैं, ये भूखी मरेगी, सिर्फ साल है 2 साल है, ये कहीं और चली जाएगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मैं इसी वजह से मीडिया पे आकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी हेल्प की जाए, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ। अल्लाह की खातिर हमारी हेल्प की जाए, जिसकी वजह से मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया ना, कि मैं इनको कुछ बन के दिखाऊँ। जी, अच्छा जी। नाजरीन, अल्लाह ना करे कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो एक तरफ से ये थोड़ा सा गलत भी था कि इन्होंने गलत कदम उठा लिया कि घर से भागकर शादी कर ली, लेकिन इनकी एंगेजमेंट पहले से हुई थी और एक दूसरे के साथ वादा हो गया, बात हो गई, तो इन्होंने मोहब्बत की, लाजवाल मसाइल कायम की, बजाय इसके कोई और गलत काम करते इन्होंने फ़ौरन निकाह किया। और निकाह में बरकत है। अब ये इनकी बेगम है, हम दुआ भी करेंगे कि ये इंशाल्लाह ताला खुश व खुरम रहें। मेरे साथ बड़े अच्छे लोग हैं और इनका व्हाट्सएप का नंबर मेरी स्क्रीन पे चल रहा है। कोई अगर इनकी हेल्प करना चाहे, अब ये किसी लोहे वाली फैक्ट्री में काम तो कर नहीं सकते, हाँ अगर ये छोटी सी कोई शॉप बना लें, कोई किराना टाइप इस तरह की, तो वहाँ से ये रोज़ी कमा कर एक तो इनके अम्मी अब्बू का भी सहारा बन सकते हैं, क्योंकि इनका भाई कोई नहीं राबिया का, ये 4 बहनें हैं, और दूसरा ये इनको भी बड़े अच्छे तरीके से रख सकते हैं। अब काम इनसे कोई नहीं होगा क्योंकि इनका बाजू कटा हुआ है, कोई शॉप बना के वहाँ पे ये खड़े होकर काम कर सकते हैं। अल्लाह ना करे और कोई मजदूरी नहीं है, सिर्फ एक बाजू ही कटा हुआ है। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि ये खुश व खुरम भी रहें। मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ये किसी ने आपके लिए 5000 रुपये, और साथ हमारे घर में सिलाई स्कूल है, तो बच्चों ने कपड़े सिलाई किए थे, पहला बैच जो गया है, तो वहाँ से 5 सूट जो हैं वो सेल हो चुके हैं। और पिंडी से एक आंटी है, उन्होंने कहा था मेरी तरफ से आपने सूट देना, तो ये एक आपके लिए सूट है, क्योंकि आपकी नई शादी हुई है तो आप ये सूट पहनिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। और इनका नंबर व्हाट्सएप का चल रहा है, अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहे तो इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इनकी छोटी सी कोई शॉप बन जाए तो इंशाल्लाह ताला ये ज़िंदगी इनकी आसान हो जाएगी। शाहिद और राबिया के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इनको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।